Hello everyone, I'm Rashi Prabha and welcome to our channel Combine CS. In this video again, I'm going to discuss one of the important topic for software engineering, which is testing. So this is important for all the competitive examination. If you are doing preparation for UGC NET, for GATE, for ISRO, or for any state level examination. So match the following again. ये new pattern है UGC NET का where you will see the questions which are based on multiple choice questions and this is the question which is the repeated question है ना ये नेट में ही कई बार पूछा गया है and this is a very easy topic. So let's get started and I will be discussing ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ टेस्टिंग. तो एक वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जो भी उससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं आई विल डिस्कस ऑल द थिंग्स. सो let's get started. So this is our official YouTube channel where you can see there are lots of playlists which are helpful for cracking NET or set examination or various competitive level examination. So first we are supposed to see unit testing, integration testing, system testing and acceptance testing. So first, what do you mean by testing? Testing से आप क्या समझते हैं? Now when I say testing, testing means it is an intent to find error. एंड अगेन दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ यूजीसी ने जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा है. बेसिकली टेस्टिंग का ये मीनिंग होता है कि आप जब एक सॉफ्टवेयर को बनाते हैं सो वी आर हैविंग सेवरल फेजेस ऑफ मेकिंग अ सॉफ्टवेयर विच स्टार्ट्स फ्रॉम फिजिबिलिटी स्टडी. ओके, आप फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे, देन यू विल गो एंड मेक द एसआरएस, देन यू विल डू द एनालिसिस, देन यू विल डू द डिजाइन, then you will do the coding which is also known as implementation, then you will test and then you will finally release and then you will maintain. So this is a complete SDLC phase. Okay, now testing which comes after coding where we are supposed to find the error before the product is to be delivered to the clients. Now in the testing we are having several types of testing. First is unit, integration, system and acceptance. Now what is the meaning of unit testing? दिस इज माई सॉफ्टवेयर जहां पे एक मैं सिंगल मॉड्यूल को टेस्ट कर रही हूँ. सो दिस इज माई यूनिट टेस्टिंग. नाउ इन द सेम इफ आई एम कंबाइनिंग दिस टू, इफ आई एम कंबाइनिंग दिस टू और एक को मैंने छोड़ दिया, सो दिस इज इंटीग्रेशन. दो या दो से ज्यादा मॉड्यूल को वॉट एवर आई वॉन्ट आई एम कंबाइनिंग देम एंड आई एम देन टेस्टिंग इट. सो दिस इज यूनिट एंड दिस इज इंटीग्रेशन. सिस्टम का मतलब है आप सारे मॉडल को इस तरीके से कंबाइन कर दें. सो दिस इज सिस्टम टेस्टिंग एज अ होल एंड देन फाइनली इट इज एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेंस? सो बेसिकली एक्सेप्टेंस का ये मीनिंग है एक क्लाइंट है, उसने अपने प्रोडक्ट के लिए आपके पास वो आए, रिक्वायरमेंट्स दिए एंड फाइनली यू आर मेकिंग द सॉफ्टवेयर, आप उसको डिलीवर कर रहे हैं. तो वेदर दैट प्रोडक्ट्स मीट्स द कस्टमर रिक्वायरमेंट और दैट प्रोडक्ट्स मीट्स द बिजनेस रिक्वायरमेंट, तो दोनों को आप बोलते हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. तो ये इन जनरल एक सिंपल सा टॉपिक है जो मैंने आपको समझाया. नाउ सबसे पहले आप यहाँ पे ऑप्शंस को रीड करेंगे एंड देन आप मैच करेंगे टेस्टिंग इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर. ना मुझे ये आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है. व्हेन आई से इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर मींस इसके साथ आपका वन मैच जाएगा. तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सॉल्व करने के लिए आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं होती है. आपने अगर एक ऑप्शन को मैच किया तो पहले आप ऑप्शन पे आ जाइए, मैच करिए. बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ए का वन है, ए का वन है, ए का वन है, ए का वन है, तो आप इससे ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं कर सकते. कोई बात नहीं, दूसरा पढ़ लेते हैं. टेस्टिंग द इंटरेक्शन बिटवीन इंटीग्रेटेड कंपोनेंट. ओके, सो इंटीग्रेट किया और फिर टेस्ट किया. आगे पढ़ लेते हैं. टेस्टिंग टू वेरीफाई द सिस्टम मीट्स बिजनेस नीड. सो जस्ट नाउ वी हैव सीन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में आ जाएगा टू वेरीफाई वेदर इट मीट्स द बिजनेस नीड्स. तो डी का आना चाहिए 3. सो डी का आना चाहिए 3, इट मीन्स ये ऑप्शन और ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा. So elimination method is the method which is the easiest method to solve and to crack this type of competitive examination. नेक्स्ट पढ़ लेते हैं. टेस्टिंग द कंप्लीट सिस्टम टू इंश्योर इट मीन्स रिक्वायरमेंट. कंप्लीट सिस्टम का मतलब है आप होल सिस्टम को टेस्ट कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट द सिस्टम टेस्टिंग. तो आपको पढ़ के भी ये इंफॉर्मेशन समझ में आ रहा है और इंटीग्रेशन का हो जाएगा 2. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. नाउ ये तो मैंने समझा दिया व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग. अब मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज आपको ये सीक्वेंस भी याद होना चाहिए. सबसे पहले आपका यूनिट टेस्टिंग ही होता है, देन आपका इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है, देन आपका एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता है एंड देन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता है. सो दैट माइट बी अ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन. ओके, नाउ दिस इज द कंप्लीट
डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग जो मैं एक वीडियो में कवर करूंगी, बिकॉज आप मेरे चैनल पर अगर आते हैं तो मैं सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराती, उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको डिस्कस कराती हूँ. सो इफ यू से टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, फर्स्ट इज मैनुअल टेस्टिंग एंड अनदर वन इज ऑटोमेशन टेस्टिंग. एज पर द यूजीसी नेट सिलेबस ऑटोमेशन टेस्टिंग हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट एटलीस्ट मैं चाहूंगी कि आप इसके टूल्स का नाम जरूर पढ़ लें, बिकॉज दे कैन आस्क यू द नेम्स ऑफ टूल्स. स्टिल वी आर डूइंग मैनुअल टेस्टिंग, जिसमें पहला आपका आता है व्हाइट बॉक्स, देन यू आर हैविंग ब्लैक बॉक्स, देन यू आर हैविंग ग्रे बॉक्स. ठीक है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाइट बॉक्स? आपको दिख रहा व्हाइट है, सो दिस इज नथिंग बट स्ट्रक्चर्ड बेस्ड. इसको लॉजिक ड्रिवन भी बोलते हैं, इसको इनपुट आउटपुट बेस्ड भी बोलते हैं. नाउ दिस आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऑल्टरनेटिव नेम आपको पता होना चाहिए. व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में तीन इंपॉर्टेंट टेस्टिंग आते हैं, बीसीडी. सो दिस इज अ ट्रिक. बीसीडी का मतलब क्या है? बेसिस पाथ, देन बेसिस पाथ मैंने बोला, देन यू आर हैविंग कंट्रोल फ्लो. आई होप मेरी हैंडराइटिंग आपको समझ में आ रही हो. डेटा फ्लो. सो दिस आर द थ्री टेस्टिंग विच कम्स अंडर व्हाइट बॉक्स. ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है. ब्लैक बॉक्स की अगर हम बात करें, बी से बी याद रखना है आपको, बिहेवियरल. बिहेवियरल. सो बिहेवियरल, इट इज द नेम ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. इट इज ऑल्सो नोन एज फंक्शनल, इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन फंक्शनल, सब इसका नाम है. एंड रिसेंट ईयर में ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के टाइप्स पे क्वेश्चन पूछा है, दैट इज यू आर हैविंग बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, देन यू आर हैविंग एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, जो कि इंपॉर्टेंट है, अभी जस्ट आपने देखा प्रीवियस वीडियो में. एंड देन you are having, there are I guess 6 different types of testing in black box. तो एक बार आप चैनल पे जाकर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के वीडियो में सर्च कर सकते हैं, यू विल गेट द नेम्स. सो ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हो गई. व्हाट इज ग्रे बॉक्स टेस्टिंग? Testing in which the tester should have the knowledge of implementation. They don't need to be expert, and basically it is a combination of both black and white. Hence examination में आपको grey box testing नहीं पूछा जाता है. Correct? Now, as you can see, black box testing is also known as functional, non-functional. कई लोग तो इसमें ही कंफ्यूज है कि सिर्फ फंक्शनल टेस्टिंग ब्लैक बॉक्स में आता है. नहीं, फंक्शनल नॉन फंक्शनल दोनों ब्लैक बॉक्स का पार्ट है. नाउ फंक्शनल टेस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज कंपोनेंट टेस्टिंग. तो ये ऑल्टरनेटिव नेम आप याद रखेंगे, ये बहुत पुराना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. करेक्ट. इफ आई से फंक्शनल टेस्टिंग, तो इसी वीडियो में आपको बता दिया यूनिट टेस्टिंग पहले आता है, देन यू आर हैविंग इंटीग्रेशन, देन यू आर हैविंग सिस्टम टेस्टिंग, और इसके बाद आपका एक्सेप्टेंस टेस्टिंग आता है. तो ये तीनों सीक्वेंस एज इट इज होगा. पहले आप एक यूनिट को टेस्ट करेंगे इंडिविजुअल, फिर आप इंटीग्रेट करके टेस्ट करेंगे, एंड देन आप सिस्टम को एज अ होल टेस्ट करेंगे. एंड दैट इज हाउ ऑल द आईटी कंपनीज आर वर्किंग. अगर हम किसी सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, देन इंटीग्रेशन टेस्टिंग की अगर हम बात करें, वी आर हैविंग इंक्रीमेंटल, नॉन इंक्रीमेंटल, एंड द अप्रोच इज टॉप डाउन बॉटम अप. जनरली ये नेट के एग्जामिनेशन में नहीं पूछा गया है. सिंपल सा मीनिंग है, टॉप डाउन का मतलब है व्हेन वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप एंड कमिंग टू द बॉटम, एंड बॉटम अप का मतलब जस्ट रिवर्स टू टॉप टू डाउन. सो बेसिकली दीज आर द अप्रोचेस, किस तरीके से आप टेस्टिंग करते हैं. Now, you can get a multiple choice question based on performance testing. This is important. Why? Because there are small differences between load testing, stress testing, and so on. So let us quickly see some of the topics which is not covered on our YouTube channel. So what is the meaning of load testing? It determines the behavior of the application when multiple users use it, and then we can see the responses in the load condition. जैसे नेट का जिस दिन रिजल्ट निकलता है, जब तक आपको मालूम पड़ता है रिजल्ट निकला है, तब तक साइट ओपन ही नहीं होती है, बिकॉज एट दैट टाइम देर आर मल्टीपल यूजर्स जो एक ही टाइम पे अपने रिजल्ट को चेक कर रहे होते हैं. तो दैट इज अ लोड टेस्टिंग, कि वर्स्ट सिचुएशन में भी आपका सिस्टम कैसे परफॉर्म कर रहा है. करेक्ट. आपने कितना लोड बढ़ाया, एक्सट्रीम लोड आपने दिया है, एंड हाउ दैट सिस्टम इज वर्किंग. नाउ देन व्हाट इज स्ट्रेस टेस्टिंग? We give unfavorable condition to the system and check how it performs in those conditions. It is designed to test the runtime performance of a software within the context of the integrated system. And basically, it comes under testing of speed or effectiveness of a program. So somehow, stress testing is similar to load testing. But again, आप यहाँ पे सिस्टम को कुछ अनफेवरेबल कंडीशन देते हैं. लोड टेस्टिंग में आप मल्टीपल यूजर्स एक साथ लॉग इन करते हैं, बट स्ट्रेस टेस्टिंग में आप कुछ
अनएक्सपेक्टेड इनपुट दे देंगे सिस्टम को एंड देन यू आर टेस्टिंग इट कि क्या वो फेल हो रहा है सिस्टम हमारा, क्या फेलियर की तरफ जा रहा है. दैट इज एट रन टाइम वी आर चेकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम. सो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन लोड एंड स्ट्रेस टेस्टिंग. तो याद रखेंगे आप. नेक्स्ट होता है आपका स्मोक टेस्टिंग. इट इज डन टू मेक श्योर दैट द सॉफ्टवेयर अंडर टेस्टिंग इज रेडी और स्टेबल फॉर फर्दर टेस्टिंग. इसका ये मतलब है, जैसे मैंने बोला व्हाट्सएप का 1.2 वर्जन चल रहा है मार्केट में, है ना. इट मीन्स 1.1 इज सक्सेसफुली रनिंग एंड मैंने इसमें कुछ फीचर्स को ऐड ऑन किया एंड देन आई हैव कम टू द नेक्स्ट वर्जन. तो जब आप एक मॉड्यूल आपका प्रॉपरली काम कर रहा है, आपने कुछ चेंजेस किया एंड देन आपका सेकंड मॉड्यूल भी उसके करस्पॉन्डिंग अच्छा काम कर रहा है. So that is smoke testing. कि for some added features, we are testing the model. So that is why smoke testing. Now, what is regression testing? So it is a subset of sanity testing. It is also the meaning when the changes are made to the software and that do not introduce new bugs or cause existing functionality to break. Meaning क्या है? आपने एक सॉफ्टवेयर बना दिया X, करेक्ट. वो ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है एंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है. Now you have added some of the features into X and जब आप इस फीचर्स को ऐड कर रहे हैं तो आपका जो ऑलरेडी मार्केट में प्रोडक्ट है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, वो प्रॉपरली आपका रन होना चाहिए. एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग कि वट एवर चेंजेस यू हैव मेड टू दैट सॉफ्टवेयर उसकी वजह से हमारा जो एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी है उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए. सो बेसिकली इट इज रिलेटेड टू मेंटेनेंस. ओके, कि जब आप मेंटेनेंस करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर का तो दैट शुड वर्क प्रॉपरली. So this was the question where we have discussed the important topics related to testing. I hope this video is clear to you. So testing is again one of the very important topic for all the competitive examination. Testing क्या है, हमने क्या क्या इस वीडियो में डिस्कस किया. टेस्टिंग क्या है, इसके टाइप्स क्या है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग and black box testing are very important. Similarly, your acceptance testing is very important and performance testing is very important. So you are supposed to learn this all topic for your any competitive examination. अगर आपको टेस्टिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है आप इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो यू आर ऑल्सो सपोज टू ड्रॉप दैट इन द कमेंट सेक्शन. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट ऑलरेडी चैनल पे क्रिएटेड है. इफ यू वांट टू वॉच यू कैन स्टार्ट वॉचिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फॉर free. So this is all about this video. In the next video, I'm going to discuss again next question which has been asked in August 2024. So stay tuned for the next upcoming video. Thank you so much for watching us.